हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मैथ में फर्स्ट पेपर का यह सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने से पहले सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जान लेना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। तो देखा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे हाई स्कूल में पढ़ा है हम लोगों ने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है इसको जरा देखा जाए तो अगर हम यहां मान लें यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिक्स होता है, नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिक्स होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। लेट साइन थीटा इजकल टू एक्स, साइन को अगर राइट में ट्रांसफर कर दिया जाए तो थीटा इजकल टू हो जाता है साइन -1 एक्स। यहां -1 को इनवर्स बोला जाता है, -1 को इनवर्स बोला जाता है। -1 पावर नहीं है। यहां पर यह ध्यान देने लायक है कि साइन इनवर्स एच नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, बिकॉज -1 इज नॉट पावर। अगर यह ऐसे रहता साइन इज टू द पावर -1 तो यहां पर -1 पावर है तो यह 1 अपॉन साइन एक्स हो सकता है, लेकिन यहां -1 को इनवर्स कहा जाएगा, यह पावर नहीं है। ये साइन इनवर्स एक्स है जिसे हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। सिमिलरली कास इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 6 होता है। इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है, और नंबर ऑफ टोटल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इज 6 इनवर्स फंक्शन होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। टोटल 6 इनवर्स फंक्शन होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इसको बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको इनवर्स फंक्शन भी केवल बोल दिया जाता है। अब देखा जाए नेक्स्ट, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल पे लिया जाए साइन इनवर्स 1/2 या कॉस इनवर्स √3/2। फर्क चेंज करना है, पेन को अपवर्ड कीजिए, पेन को पलटे tan इनवर्स 1। each inverse function always represents an angle। जैसे साइन इनवर्स 1/2, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री। कास इनवर्स √3/2, कास 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए कास इनवर्स √3/2 इक्वल टू 30 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। यानी ईच इनवर्स फंक्शन
each inverse function always represent an angle. अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। हमने यहां पर एक चीज यह देखा कि ईच इनवर्स फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एन एंगल। अब इस पर पहला एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व होगा। इससे रिलेटेड इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन वो सभी फार्मूले 2.2 से यूज होंगे। तो जब हम 2.2 कल स्टार्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उसका डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 फिर स्टार्ट करेंगे। आज 2.1 हम देखेंगे जो इंट्रोडक्शन पे ही डिपेंड है। इंट्रोडक्शन का मतलब यह है कि ईच इनवर्स फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एन एंगल। तो देखा जाए एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नोट किया गया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट और, एक कॉन्सेप्ट और हम देखेंगे कि जैसे 30 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? रेडियन मींस पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में अगर एंगल दिया हो और उसको कन्वर्ट करना हो रेडियन में, मतलब पाई के फॉर्म में, तो पाई अपान 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहां हम देखेंगे ये कट हो जाएगा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा पाई अपान 6। ऐसे ही 45 डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन के फॉर्म में, मतलब पाई के फॉर्म में, तो इसमें भी पाई अपान 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई अपान 4। यानी 30 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में पाई अपान 6 लिख सकते हैं, 45 डिग्री को पाई अपान 4 लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाए। तो यहां पर दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। अब देखा जाए तो ये सभी इनवर्स फंक्शन है और इस इनवर्स फंक्शन हम जानते हैं कि ईच इनवर्स फंक्शन रिप्रेजेंट्स एन एंगल। तो ये किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे हम जानेंगे कि कौन सा इनवर्स फंक्शन किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे ये पॉजिटिव नंबर्स है, क्वेश्चन 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स है, और ये निगेटिव नंबर्स दिया हुआ है इनवर्स फंक्शन के साथ में 1, 4, 5 और आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें निगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं। तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पहले हम पॉजिटिव नंबर्स अगर है इनवर्स फंक्शन के साथ में तो वो कितने डिग्री को एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, पहले उसको क्लियर कर लें, फिर माइनस वाले क्वेश्चन को एक साथ लिए जाएंगे। तो देखा जाए आगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखा जाए अगर cosec कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है नहीं याद है, तो इसके लिए एक ऑप्शन यह भी है कि इसको जो है पलट लिया जाए। cosec का उल्टा होता है साइन, तो हमको नंबर भी पलटना होगा। 2 का को पलटेंगे 1/2 हो जाएगा और इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा, इजीली पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का वैल्यू यह होता है। तो साइन 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू मीन्स 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आंसर तो सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाई के फॉर्म में लिखना ज्यादा सुटेबल रहता है। तो पाई के फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम 30 डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपान 180 डिग्री से और यह 6 टाइम्स कट जाएगा और यह हो जाएगा पाई अपान 6। इसी तरह से सिमिलरली पाई अपान 6 इसका भी आंसर होगा। पॉजिटिव नंबर्स वाले जितने भी इनवर्स फंक्शन है पहले उनको हम फाइनल करते हैं। सेक इनवर्स, अब सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है,
यदि नहीं याद है तो इसको हम पलट लें, तो सेक का उल्टा होता है कॉस, तो नंबर भी पलट जाएंगे √3/2। अब यहां से यह पहचानना इजी होगा कि कास कितने का वैल्यू, कास कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो हम जानते हैं कि कास 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए 30 डिग्री हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि 30 डिग्री को पाई में कन्वर्ट जब किए तो वह हो गया था π/6, यह इसका वैल्यू है। ऐसे ही काट को जब पलटेंगे तो काट का उल्टा होता है tan इनवर्स हो जाएगा, तो √3 को उलटने पर 1/√3 हो जाएगा। अब यहां देखना होगा tan कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे π/6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर्स है। कास इनवर्स 1/2, तो कास कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री का होता है। प्लस यहां पर देखना होगा साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 60 प्लस 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, और यह ऐड होकर के 120 डिग्री हो जाएगा। और इसको पाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें π/180 से मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो यह 60 से, ये 60 से कट जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2π/3, इसका आंसर हो जाएगा। तो यह जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे इनवर्स फंक्शन के साथ में, उनका वैल्यू कितने डिग्री होगा यह हमें पता चल गया। हमने बताया कि ईच इनवर्स फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एन एंगल, तो यहाँ पर यह देखा गया कि इनवर्स फंक्शन के साथ में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे वह कितने डिग्री को डिनोट करता है, यह हमने क्लियर किया। अब इनवर्स फंक्शन के साथ में अगर निगेटिव नंबर्स होता है तो वहां कैसे पता करेंगे कि वह कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम देखेंगे। इसमें यदि माइनस में नंबर है इनवर्स फंक्शन के साथ में, तो उस वहां एंगल को जानने के लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखेंगे। साइन इनवर्स के साथ में नंबर अगर माइनस में, साइन इनवर्स के साथ में नंबर अगर यदि माइनस में है, या टेन इनवर्स के साथ में नंबर माइनस में है, तो माइनस को वैसे ही नोट कर देते हैं, वैसे ही उतार दिया जाता है। अब देखा जाएगा साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और 30 डिग्री को जब पाई में कन्वर्ट करते हैं तो अभी देखा गया π/6, यानी इसका आंसर होगा साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6, ये इसका आंसर हो गया। ईच इनवर्स फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट एन एंगल। अब यहां पर देखेंगे टेन और इनवर्स और साइन इनवर्स के साथ में निगेटिव नंबर्स होने पर निगेटिव साइन ऐसे ही उतर जाता है, ये उतर जाएगा। और देखेंगे टेन कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो वी नो दैट 60 डिग्री इक्वल टू -π/6। π/6 कैसे आया है, 60 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, तो यह सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर π/6 होगा। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको देख लिया है। अब पहले हम साइन और टेन वाले क्वेश्चन को फाइनल करेंगे, फिर हम कॉस इनवर्स पर आएंगे। पहले हम यह जाने कि साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के साथ में निगेटिव नंबर होता है तो माइनस साइन ऐसे ही उतर जाता है। तो कॉस इनवर्स के क्वेश्चन को, इसको हम बाद में देखते हैं। कॉस टेन कितने डिग्री का वैल्यू यहाँ 1 होता है, माइनस को ऐसे ही उतार देंगे, तो हम जानते हैं टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। और 45 को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो यह π/180 डिग्री, तो यहां से यह रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यह 4 टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स।
तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। ये आंसर हो जाएगा। टेन इनवर्स -1 का वैल्यू है -पाई/4, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू। फिर कॉसेक इनवर्स को कासेक इनवर्स को उल्टा करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये नंबर भी उल्टा होगा। अब यहां से हम देख माइनस ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखेंगे साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। वी नो दैट साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, इसलिए 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम आते हैं कॉस के लिए क्या रूल है वह देखते हैं। तो यहां पर हमने यह देखा था कि साइन इनवर्स के साथ में और टेन इनवर्स के साथ में अगर निगेटिव नंबर होता है तो निगेटिव साइन को वैसे ही उतार देते हैं, और जो नंबर होता है उसी के बेस पर डिग्री की पहचान करते हैं। लेकिन कास इनवर्स के साथ में अगर माइनस में दिया हो एंगल, जैसे यहाँ पर कास इनवर्स के साथ में माइनस में एंगल दिया हुआ है, तो उसमें कास इनवर्स में माइनस नहीं उतारते हैं, उसमें माइनस के साथ में देखेंगे कितने डिग्री का वो वैल्यू हो सकता है। जैसे हमें यहाँ यह देखेंगे कि कास कितने डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, माइनस के साथ देखेंगे, माइनस को उतारेंगे नहीं, कास वाले में माइनस नहीं उतारते हैं, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में माइनस को वैसे ही जस का तस उतार देते हैं। तो देखा जाए तो हमें मालूम होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में भी देखा गया था कि कास 120 डिग्री, कास 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। तो यहां पर हो जाएगा 120 डिग्री। कुछ जनरल एंगल है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, मैथमेटिक्स में बार बार यूज होता है, जैसे कास 120 डिग्री, टेन 135 -1 होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है, कास 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। ये चार जो वैल्यू हैं, ये चार वैल्यू हमेशा जो है, यह 4 वैल्यूज हमेशा लर्न होना चाहिए, क्योंकि मैथ में इसका यूज बहुत जगह होता है, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। इसका बहुत हेल्प मिलेगा अगर हमें लर्न है तो यहाँ पर हमने यह देखा कि माइनस यहाँ पर नहीं नोट होगा, यहाँ पर -1/2 मीन्स 120 डिग्री। तो साइन इनवर्स कास इनवर्स में माइनस नोट करेंगे, ऐसे ही उतर जाएगा, कास इनवर्स में माइनस नहीं उतरेगा, माइनस को साथ में लेकर के डिग्री का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पर देखेंगे कास कितने डिग्री का वैल्यू -1/√2 होता है, तो हम जानते हैं कि कास 135 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे पाई में, पाई के फॉर्म में, मतलब रेडियन के फॉर्म में, तो यह 45 डिग्री से कटेगा, 45 से यह 3 टाइम्स और यह हो जाएगा 4 टाइम्स। tan इनवर्स 1 अभी देखा गया प्रीवियस क्वेश्चन में 45 डिग्री। हमने क्या देखा कि एच इनवर्स फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एन एंगल, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 1 45 डिग्री। ऐसे ही कास इनवर्स -1/2 प्रीवियस क्वेश्चन में देखा गया था 120 डिग्री था, यह 120 डिग्री को डिनोट करता है, और इसको देखा गया था -30 डिग्री। क्वेश्चन 1 में साइन इनवर्स -1/2 था, जिसको हमने बताया था कि उसका -30 डिग्री हो जाता है। यह माइनस को नोट करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे, साइन इनवर्स और tan इनवर्स में माइनस को ऐसे ही उतार देते हैं, तो यह हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 165 और 30 उसमें माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 135 डिग्री। और 135 डिग्री को हमने यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट किया है 3π/4, तो यहां से हम देख करके लिख दे रहे हैं 3π/4, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हुआ, 10 तक नहीं 12 तक कंप्लीट हुआ है। तो यहां पर कंक्लूजन यही निकलता है कि एच इनवर्स फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एन एंगल,
नंबर ऑफ टोटल इनवर्स फंक्शन इज 6। और साइन इनवर्स टेन इनवर्स के साथ में नेगेटिव नंबर होने पर माइनस साइन उतर जाता है, और कास इनवर्स के साथ में नेगेटिव नंबर होने पर माइनस उतरता नहीं है। माइनस के साथ में हम एंगल को डिसाइड करते हैं कि वो कितना हो सकता है। क्वेश्चन 13 14 भी देख लिया जाए, एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे हम लोग। ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसमें दिया है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन देखा जाए क्वेश्चन, तो वी नो दैट साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज -1 के इक्वल होता है या -1 से ग्रेटर होता है, +1 के इक्वल होता है या +1 से लेस होता है। साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, -1 से कम नहीं होता है और +1 से अधिक नहीं होता है, -1 से 1 तक होता है। दूसरी बात, यहां पर चूंकि साइन का जो वैल्यू होता है, साइन किसी भी डिग्री का वैल्यू -1 से 1 तक के रेंज में होता है और 1 से अधिक नहीं होगा, 1 से ग्रेटर नहीं होगा और -1 से लेस नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर होगा, इस यहाँ पर y दिया हुआ है बीच में, और y है क्या, y यहाँ पर माना गया है साइन इनवर्स x को y बोला गया है, तो इस y का मतलब है साइन इनवर्स x, इस y का मतलब है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। और हम जानते हैं कि यह साइन का जो वैल्यू होता है -π/2 से 1 तक होता है, तो -1 का मतलब हो गया -π/2, -1 का मतलब -π/2, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो -1 का मतलब हो जाएगा यहाँ, -1 का मतलब हो जाएगा -π/2 और +1 का मतलब हो जाएगा π/2, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। और साइन -π/2 क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये फर्स्ट ईयर में बताया गया कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस बेस पर हम देखेंगे साइन -π/2 इक्वल टू माइनस साइन π/2 इक्वल टू -1। तो -1 का मतलब होता है -π/2 और 1 का मतलब हो गया π/2। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो आंसर होना चाहिए, या तो यह होना चाहिए आंसर या फिर यह होना चाहिए, क्योंकि इस y का मतलब है यहाँ पर साइन इनवर्स x, यहाँ देखा जा रहा है y का मतलब साइन इनवर्स x, इस y का मतलब भी साइन इनवर्स x, तो इसका वैल्यू होगा या तो -π/2 से लेकर π/2 तक। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे कि फाइनल आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर -1 के इक्वल भी हो सकता है साइन का वैल्यू,
और +1 के इक्वल भी हो सकता है। तो इसका मतलब पाई साइन पाई बाई 2 के भी इक्वल हो सकता है, साइन माइनस पाई बाई 2 के भी इक्वल हो सकता है। तो इसमें इक्वल का साइन भी दे दिया है यहाँ पर, इसलिए यह आंसर सही होगा। इसमें ग्रेटर देन लेस देन तो दिया है लेकिन साथ में इक्वल नहीं दिया है, इसलिए आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसमें इक्वल भी दिया है, इसमें इक्वल नहीं दिया है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है और माइनस पाई बाई 2 साइन माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होता है। तो इक्वल वाला ही आंसर होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 14 हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो अगर हमें सेक इनवर्स -2, सेक कितने डिग्री का वैल्यू -2 होता है नहीं याद है, तो इसके लिए एक ऑप्शन यह है कि हम सेक को पलट लें। तो सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा -2 का उल्टा 1/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल को डिसाइड करने में इजी रहेगा। tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो ये 60 डिग्री होता है, और cos कितने डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, तो 120 डिग्री। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है, तो यह हो जाएगा माइनस, सिंप्लीफाई करने पर -60 डिग्री। अगर इसको पाई में कन्वर्ट करें तो यह हो जाएगा इंटू पाई बाई 180 डिग्री। अब ये 60 से 3 टाइम्स कट जाएगा और यह हो जाएगा 3 टाइम्स, तो हमारा आंसर होगा -पाई/3। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। कल हम लोग एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड जो फार्मूले हैं, इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड फार्मूले, सबसे पहले फार्मूला का डिस्कस करेंगे। फार्मूला का हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।